माहितीच आहे. पण त्यासोबतच त्या एक उत्तम काउन्सिलरही आहेत. वर्तमानपत्रात त्यांचे अनेक लेख प्रकाशित झालेत, तर नागपूरच्या आकाशवाणी केंद्राहून त्यांच्या बऱ्याचशा मुलाखतीही प्रसारित झाल्यात. मी डॉक्टर धर्माधिकारी मॅडम यांना आजच्या दिनानिमित्त मनोगत व्यक्त करण्याची विनंती करते. मॅडम प्लीज. धर्माधिकारी मॅडम. हॅलो, राइट, माझा आवाज अनम्यूट नव्हतं केलं. येस. ओके. Thanks, Parnima, and first of all, wish you all very happy World Social Work Day. इस तरह का सेलिब्रेशन शायद हम पहली बार कॉलेज में कर रहे हैं. सोशल वर्क के फ्रैटर्निटी के लिए ये दिन खास है, क्योंकि इस दिन हम उन सभी को एक्नॉलेज करते हैं जो सेवाव्रत लेकर और सोशल वर्क के एक मार्ग पर चलते हैं और अपना योगदान शाश्वत विकास के लिए देते हैं. प्रोफेशनल सोशल वर्क रियली इज एक प्रोफेशन के तौर पर शायद आज भी वो जगह नहीं पा रहा है जो उसको पहले से मिलनी चाहिए थी. और इसके लिए शायद हम जब सोचते हैं तो मुझे लगता है कि हमारे पूर्वसूरियों को ही शायद हमको इसका क्या उत्तरदायित्व देना पड़ेगा, कि उनकी वजह से शायद ये दिन है कि हम जिस मकाम पर जा सकते थे शायद हम नहीं जा पा रहे थे. जब शुरुआत हुई है प्रोफेशनल सोशल वर्क की 1936 से, तो अभी 85 इयर्स के करीब करीब साल हो गए हैं और अलग अलग कह सकते हैं दौर से सोशल वर्क एजुकेशन गुजरा है. शुरुआत में जैसे हम कह सकते हैं कि शुरुआत हुई थी तो इंसेप्शन का पीरियड था, उसके बाद में अलग अलग जगह पर खुली ये संस्थाएं खुली, उसके बाद में एक कह सकते हैं कि स्टैग्नेशन आया था, जिसको हम कह सकते हैं 77 से 86 की दौरान हम कह सकते हैं कि स्टैग्नेटेड था सोशल वर्क एजुकेशन. उसके बाद में फिर एक्सप्लोजन हुआ, जैसे मान लो कि सोशल वर्क के कॉलेजेस खुल गए. और मुझे ये बताते हुए हर्ष होना चाहिए या क्या पता नहीं, लेकिन विदर्भ में सबसे ज्यादा सोशल वर्क के कॉलेजेस है और नागपुर में तो 9 कॉलेजेस है. तो दिस इज रीजन कि हमने सोशल वर्क को और सीरियसली लेना चाहिए एंड वी शुड बी थिंकिंग अबाउट इट रियली सीरियसली. अब मैं कह सकती हूँ कि हमारा एक प्रोफेशनलाइजेशन का दौर शुरू हो गया जब हमने नेशनल काउंसिल की बात करना शुरू कर दी और हमारे लिए रेगुलेशंस, हमारे लिए एथिक्स और हमारे लिए एक लाइसेंसिंग अथॉरिटी होनी चाहिए, इसकी बात हमने शुरू कर दी. मुझे लगता है कि समाज कार्य के स्टूडेंट्स को इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि हम जिस प्रोफेशन के लिए काम करने वाले हैं, प्रोफेशन का काम करने वाले हैं, उसकी एक मुद्रा तो हो, उसकी एक पहचान तो हो, और वो बनाने के लिए आप सभी को काम करना है. एक तरह से मैं कह सकती हूँ कि मेरा और शायद कुछ मेरे सह अध्यापकों का ये योगदान अब कम होने जा रहा है, लेकिन आपका योगदान अब शुरू हो रहा है. So it is going to be your future and that's why you should be more serious about it. तो आज के दिन मैं बहुत ज़्यादा नहीं आपके और हेलन मैडम के बीच आऊँगी. आपके बहुत सारे प्रोग्राम्स है, अलग अलग आपने कुछ एफर्ट्स किए हैं. आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल दोज एफर्ट्स. आपने क्या क्या किया है, एक प्लेज हम लेने वाले हैं या जो भी आपके, मुझे पता नहीं आपके प्रोग्राम में क्या क्या है. तो आई एम रियली रियली ईगर टू नो ऑल दोज थिंग्स एंड विश यू ऑल अगेन वेरी बेस्ट इन योर फ्यूचर ऑल्सो. और सोशल वर्क के लिए आपका योगदान एक यादगार किस तरह से रहे, इसलिए आप सभी काम करें, ये मुझे लगता है. और मेरे सह अध्यापक जो है, जो आज ज्वाइन हुए हैं, उनका आपको जब भी लगेगा इसमें सहयोग मिलेगा ही. और अलग अलग लेवल्स पर हम सोशल वर्क को किस तरह से आगे ले जा सकते हैं, प्रोफेशनल सोशल वर्क को कैसे आगे ले जा सकते हैं, एंड व्हाई शुड वी हैव अ नेशनल काउंसिल फॉर सोशल वर्क एजुकेशन, इस पर आज हम डेलिब्रेट करेंगे, जिसके लिए डॉक्टर हेलन जोसेफ यहाँ पे है. I welcome you, ma'am, on behalf of Tirupudi College, and I'm really glad to have you with us on this particular day because your contribution is valuable and you have been leading professional social workers. So I'm really, really very glad to receive you here. So handing over again to Swarnima. थँक्यू सो मच मॅम. मॅडम, आपलं अमूल्य असं मार्गदर्शन हे नेहमीच आमच्यासाठी प्रेरणादायी राहील. तेव्हा आपण दिलेल्या इतक्या छान मार्गदर्शनाबद्दल मी आपल्या ऋणात राहू इच्छिते. वन्स अगेन थँक्यू सो मच.
आता आपल्या कार्यक्रमाच्या पुढच्या टप्प्याची सुरुवात करण्यासाठी मी रोहिणी पवार हिला आमंत्रित करते. रोहिणी पवार. थँक्यू स्वर्णिमा. सर्वप्रथम जागतिक समाजकार्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा सगळ्यांना. माझं नाव रोहिणी पवार आहे आणि मी MSW फर्स्ट इयरची स्टुडंट आहे. जागतिक समाजकार्य दिनाच्या निमित्ताने आपल्यासमोर मी एक कविता म्हणू इच्छिते. ज्या कवितेतून स्त्री भ्रूण हत्या, महिलांवर होणारा अत्याचार आणि बेटी बचाव याविषयी सांगितले आहे. तर ऐकूया, लेख वाचवा अशी एक कविता. 21व्या शतकामध्ये सुद्धा मुलालाच मानल्या जाते वंशाचा दिवा, पण त्या दिवाला पेटण्यासाठी मुलींचा जन्म व्हायलाच हवा. आज घरातील वंशाचा दिवा कुठेतरी विझताना दिसत आहे. त्या दिव्याला प्रकाशमान करण्यासाठी मुलीच्या जन्माची गरज भासत आहे. वर्तमानात लग्न करण्यासाठी मुले वणवण इकडे तिकडे भटकत आहे, पण लग्नासाठी मुली भेटणे झाले अशक्य, कारण त्यांना पोटातच मारल्या जात आहे. आजकाल स्त्रीभ्रूण हत्या चारीकडे मोठ्या प्रमाणात पसरत आहे, तरी मुलगी शिकली, प्रगती झाली अशा मोठ्या अभिमानाने म्हणत आहे. प्रगती झाली म्हणून बोंबा मारल्याने मुलीची मुळीच प्रगती होत नाही. खरंच मुलीची काळजी असती तर स्त्रीभ्रूण हत्येविरुद्ध शिक्षा का होत नाही? एकीकडे बेटी बचाव मोहिमेसाठी अतोनात प्रयत्न केले जात आहे, पण दुसरीकडे त्याच मुलीवर अत्याचार, बलात्कार का होत आहे? घरी मुलगा जन्माला आल्यास तर तुम्ही करता संपूर्ण गावभर गजर, पण जिच्या पोटातून तो जन्माला आला तिलाच का करता आयुष्यातून गैरहजर? तुम्हाला मुलगी झाली असेल म्हणून तिला जगण्याचा आनंद घेऊ द्या. मुलगा मुलगी एक समान समजून तुमच्या भविष्याची साक्षीदार होऊ द्या. थँक यू सो मच. यानंतर मी सूरज दहागावकर याला आमंत्रित करते. सर्वप्रथम सर्वांना समाजकार्य दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा. मी सूरज पी दहागावकर, तिरपुडे कॉलेज ऑफ सोशल वर्क, नागपूर येथील MSW फर्स्ट इयरचा विद्यार्थी. नुकतीच रोहिणीने एक खूप सुंदर अशी कविता म्हटली, त्याबद्दल तिचं अभिनंदन. आणि आज समाजकार्य दिनाच्या निमित्तानं मी आपल्यासमोर अशी एक कविता सादर करत आहोत, ज्या कवितेतून म्हणजेच काय ती असा तो विषय आहे ज्या विषयावर आपल्या समाजातील अर्ध्या कुटुंबात त्या विषयामुळे वाद होतात आणि कित्येक संसार त्या गोष्टीमुळे बर्बाद झालेले आहेत. तर आपल्यासमोर मी कविता सादर करतोय. पिते अंधारात सारे, पिते अंधारात सारे नाही आठवत घर, पिते अंधारात सारे नाही आठवत घर, उद्ध्वस्त होत आहे सुखी संसार संसार, उद्ध्वस्त होत आहे सुखी संसार संसार. दारू पिण्यात बेवडे, दारू पिण्यात बेवडे झाले आहेत मग्न, दारू पिण्यात बेवडे झाले आहेत मग्न, समाजापुढे स्वतःची करतात लाज नग्न. दारू पिण्यात बेवडे झाले आहेत मग्न, समाजापुढे स्वतःची करतात लाज नग्न. परिवाराचा करारे थोडा विचार विचार, उद्ध्वस्त होत आहे सुखी संसार संसार, उद्ध्वस्त होत आहे सुखी संसार संसार. दारू पिऊन बेवडे पडतात गटारात, दारू पिऊन बेवडे पडतात गटारात, जन्मजन्मीचे संबंध जात आहेत अंधारात, जन्मजन्मीचे संबंध जात आहेत अंधारात. लेकरांवर करारे छान संस्कार संस्कार, लेकरांवर करारे छान संस्कार संस्कार, उद्ध्वस्त होत आहे सुखी संसार संसार. लोकांकडून कर्ज घेऊन उधळतात दारूवर, लोकांकडून कर्ज घेऊन उधळतात दारूवर, आज हजारो संसार येत आहेत रस्त्यावर. मुला बाळांना नकारे करू लाचार लाचार, मुला बाळांना नकारे करू लाचार लाचार, उद्ध्वस्त होत आहेत सुखी संसार संसार, उद्ध्वस्त होत आहेत सुखी संसार संसार. दारूमुळे कित्येकांच्या झाला संसाराचा नाश, दारूमुळे कित्येकांच्या झाला संसाराचा नाश, त्याग करुनी दारूचा आता थांबवा हा विनाश. पिते अंधारात सारे नाही आठवत घर, उद्ध्वस्त होत आहेत सुखी संसार संसार, उद्ध्वस्त होत आहेत सुखी संसार संसार. मनपूर्वक धन्यवाद. यानंतर मी
लोगोसाठी श्वेता मडावी हिला आमंत्रित करतोय. नमस्कार श्वे- सर, आवाज नहीं मेरी? आ रही है श्वेता. हेलो. दिनेश सर, प्लीज आप लोगो रिवील कीजिएगा. श्वेता, आवाज येतोय तुमचा, बोला. ओके मैम, स्टार्ट करते हूँ. हाँ श्वेता. नमस्कार, मी श्वेता. आपण जसं पाहत आहात की आज जागतिक समाजकार्य दिन आहे. त्या माध्यमातून आम्ही सगळे समाजकार्याचे विद्यार्थी, त्याचप्रमाणे समाजकार्याचे शिक्षक वृंद आणि आमच्या महाविद्यालयाचे प्राचार्यगण, श्री सौ स्वाती धर्माधिकारी मॅम देखील इथे उपस्थित आहेत. आणि त्याच माध्यमातून आम्ही सर्व विद्यार्थीगण आणि माझ्या सोबत लागलेले काही आमचे सहाय्यक वृंद जे विद्यार्थी आहेत, त्यांनी या लोगो मध्ये त्यांचा सहभाग झालेला आहे. आणि या लोगोच्या संदर्भातून आम्हाला एक समाजकार्यामध्ये सकारात्मक भूमिका त्याबाबत सांगायचं आहे. तर मी काही शब्दात सांगू इच्छिते. Social work, their fight is our fight. One hand resemble the hand in need, other hand resemble the hand in deed, a hand which is ready to fight for a noble change as a empathy toward the society or person in problems. As a social worker, we just don't help but also facilitate the person to enhance their individual and collective well-being. The circle denote the ecosystem, the environment. It also resemble the earth. मी मराठीमध्ये भाषांतर करून सांगू इच्छिते, कारण काही विद्यार्थी मराठीमध्ये आमच्या महाविद्यालयामध्ये आहेत. तर त्या संदर्भात मी मराठीमध्ये देखील भाषांतर करू इच्छिते. समाजकार्यकर्ता समाजातील समुदायाकरिता गरजू हातांसारखा असतो. हा समाजकार्यकर्ता समाजातील लोकांना समस्येविरुद्ध लढण्यास सक्षम करतो. एक सामाजिक कार्यकर्ता म्हणून आपल्याला समस्या असलेल्या समाज किंवा व्यक्तीबद्दल सहानुभूती असणे आवश्यक असते. समाजकार्यकर्ता म्हणून आम्ही फक्त सल्लागार म्हणून मदत करीत नाही, तर व्यक्तीचे वैयक्तिक आणि सामूहिक कल्याण वाढविण्यासाठी देखील काम करतो. स्वतःला शोधण्याचा उत्तम मार्ग म्हणजे स्वतःला इतरांच्या सेवेत गमावणे. त्या संदर्भातील आमच्या या लोगोची परिभाषा मी सांगितलेली आहे. निश्चितच सगळ्या समाजकार्य माझे विद्यार्थी, त्याचप्रमाणे माझे शिक्षक वृंद जे मी भाषांतर केलेलं आहे त्यांचं एक चांगला मेसेज पोहोचला असेल. आणि आम्ही आमचं निश्चितच समोर जाऊन भविष्यामध्ये समाजकार्याच्या माध्यमातून समाजाला घडविण्याचं एक सकारात्मक दृष्टिकोन समोर ठेवून चांगल्या प्रकारे प्रयत्न करू, अशी मी आणि माझ्या समाजकार्य बांधवांकडून हमी देऊ इच्छिते. आणि त्याचप्रमाणे माझ्या सहभागी विद्यार्थी मित्र मुकुल याला मी आमंत्रित करते समोरील मार्गदर्शनाकरिता. धन्यवाद. थँक्यू श्वेता. माझं नाव मुकुल सुनील पराते. मी त्रिपुरी कॉलेज ऑफ सोशल वर्क का MSW फर्स्ट का स्टूडेंट. आज हमने इस इंटरनेशनल सोशल वर्क डे के अवसर पर एक वीडियो बनाया है जो सोशल प्रॉब्लम से रिलेटेड सभी विद्यार्थियों ने मिलकर हम वो आज सादर करने वाले हैं. दिनेश सर, प्लीज स्टार्ट द वीडियो. I would like Dinesh sir to transfer the hosting to me if he can. एलन मॅडम, लोगो मुलांनी तयार केलेला आहे आणि इट वॉज रिक्वेस्टेड की यू थिंक अबाउट इट अँड यू डिझाइन अ लोगो वेअर वी can depict social work in a pictorial form. So that is very beautiful. Yeah,
is their innovation. Very well done. Very well done. Yeah. हेलो एवरीवन, माय नेम इज रेशमा शेख एंड माय टॉपिक इज चाइल्ड लेबर। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि चाइल्ड लेबर होता क्या है। कोई भी ऐसा काम या एक्टिविटी जो बच्चों को उनके बचपन से दूर कर दे और उनको मेंटली एंड फिजिकली हार्मफुल हो, उसे चाइल्ड लेबर कहते हैं। चाइल्ड लेबर हमारे बीच की बहुत कॉमन समस्या बन चुकी है। हम सभी ने हमारे आसपास ऐसे बहुत से बच्चे देखे होंगे जो स्कूल जाने की एज में काम कर रहे हैं। एज ए ट्रेनी सोशल वर्कर आई वांटेड टू डू समथिंग ऑन दिस इशू। नॉर्थ नागपुर के कुछ स्लम्स एरिया में जाके मैंने एक छोटी सी रिसर्च करी। ये जो कुछ बच्चे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये वो बच्चे हैं जो स्कूल जाने की एज में इन्हें काम करना पड़ा है। ये बच्चे गुटखा पान की दुकानों पे गैराज में काम करते हैं, जो उनकी सेहत के लिए उनको मेंटली फिजिकली हार्मफुल होती है। इसके पीछे क्या कारण है ये मैंने जानने की कोशिश की है, वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। एक बहुत ही कॉमन जो रीज़न है जो मैंने सबसे रिसर्च करके पता किया है वो है कोविड। अब एक मन में ये सवाल उठता है कि इस समस्या से कैसे उठते हैं। गवर्नमेंट को कुछ ऐसे स्टेप्स उठाने पड़ेंगे जिससे प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम कायम हो, गरीबी कम हो और अवेयरनेस फैले लोगों में। नमस्कार, मी प्रीतम मलेश गगोरे. मी तिरपुडे समाजकार्य महाविद्यालयाचे विद्यार्थी आहे आणि मी MSW फर्स्ट इयरला आहे आणि मी प्रॉपर गडचिरोली डिस्ट्रिक्टमध्ये आलापल्ली गावातील एक विद्यार्थी आहे. आणि मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की मी जेव्हापासून या सोशल वर्कच्या फील्डमध्ये आले तेव्हापासून मी आमच्या भागात काही काम केलं आहे. मी त्याबद्दल सांगणार आहे. सर्वप्रथम आमच्या भागात जे सिरोंचा अंकिसा किंवा कोटा या ठिकाणचे जे गाव आहे त्या ठिकाणाचे जे विद्यार्थी आहेत ते शाळेच्या नावानं शाळेत जाण्यासाठी निघतात, पण शाळेत न जाता बाहेर फिरतात. तर मी एकदा त्या गावात गेल्यावर मला माहीत झालं की विद्यार्थी अशा प्रकारे कामं करतात. त्यामुळे मी तेव्हा विचार केला की या मुलांना म्हणजे कुठेतरी बाहेर नेऊन त्या ठिकाणी शिक्षण जर प्राप्त करून दिलं तर मुलं सुधारणार. आणि पहिली गोष्ट इकडच्या विद्यार्थ्यांना मराठी बरोबर बोलता येत नाही, त्यामुळे मी विचार केला की त्यांना तिकडे शिक्षणासाठी पाठवलं तर खूप छान होणार. म्हणून मी एक काम केलं आहे की नागपूर येथील युगांतर महिला विद्यालय त्या ठिकाणी मी या मुलांना म्हणजे मोफतमध्ये शिक्षण प्राप्त करून दिलं आहे आणि त्या ठिकाणी त्या मुलांचं शिक्षण चालू आहे. जेव्हापासून ते मुलं त्या ठिकाणी गेले तर त्यांच्यामध्ये खूप काही म्हणजे बदलून दिसलेलं आहे. तर त्या मुलांनी जे मुलांना तेलुगू बोलत होते तर त्या मुलांना आज मराठीसुद्धा खूप छान पद्धतीने बोलता येत आहे. अशा प्रकारचे मी कामं म्हणजे समोर जाऊन अशा प्रकारे मी कामं करणार आणि जे मुलं शाळेत न जातात तशा मुलांना मी घेऊन जाऊन त्या ठिकाणी मोठं शिक्षण प्राप्त करून देण्याचा मी प्रयत्न करणार आणि करत राहणार. धन्यवाद. मेरा नाम पूजा कटरे है. मैं MSW 1 की स्टूडेंट हूँ. मैं गोंदेखाड़ी में रहती हूँ. मैंने देखा है कि मेरे गांव में पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है और ये समस्या से लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, जिसकी वजह से दिनों दिनों तक पानी नहीं मिलना और गर्मी का वक्त आ रहा है, ये भी मैं समस्या देख पा रही हूँ. इसीलिए मैं एक समाज कार्य क्षेत्र से समाज कार्य क्षेत्र होने के नाते से मैं ये समस्या का हल जरूर निकालूंगी और ये प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगी और लोगों की परेशानियां दूर करूंगी. थैंक यू सो मच. नमस्ते, मैं अश्विनी मनोहर डोए और ये मेरा छोटा सा गांव है. आज मैं हमारे गांव के कुछ बच्चों के साथ जुड़ी हुई हूँ और आज भी बच्चों की शिक्षा को लेकर काफ़ी समस्याएं आगे आ रही है. तो बच्चों की लॉकडाउन के कारण बच्चों की स्कूल बंद है और इस वजह से बच्चे घर पर अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं. और कुछ जगह ऐसे दिख रहा है कि कई बच्चे अपने पढ़ाई के कारण ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं और उनका आत्मविश्वास कहीं तो भी कम हो रहा है. और आज के दौर में जो बच्चों की शिक्षा को ले चिंता है
और उनके भविष्य को लेकर जो स्थिति है, तो ये हमारे समाज की आज क्या हमें दिखाई देती है। तो ऐसे अवस्था में हमें बच्चों की शिक्षा को लेकर थोड़ा अवेयर होना चाहिए और उनको भी उनका आत्मविश्वास बढ़ाकर शिक्षा के प्रति स्वजागरूक बनाना चाहिए। और एक सोशल वर्कर होने के नाते ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम ऐसे बच्चों को शिक्षा के लिए जागरूक करें और उनका आत्मविश्वास बढ़ाएं। दहागावकर, तिरपुडे कॉलेज ऑफ सोशल वर्क नागपूर येथील MSW फर्स्ट इयरचा विद्यार्थी. मित्रांनो, मी प्रॉपर चंद्रपूर येथील स्थानिक रहिवासी असून आमच्या चंद्रपुरातील ऐतिहासिक वारसा असलेले हे रामाळा तलाव. हे रामाळा तलाव आज अनेक समस्यांनी ग्रासलेला आहे. वायू प्रदूषण असेल, जल प्रदूषण असेल, भूमी प्रदूषण असेल किंवा प्लास्टिक प्रदूषण असेल. आज या सगळ्या प्रदूषणामुळे सर्वसामान्यांना फटका बसलेला आहे. इथल्या मच्छीमार बांधवांना फटका बसलेला आहे आणि ज्या मच्छीमार बांधवांचं जगण्याचं साधन असलेलं हे रामाळा तलाव आज प्रदूषणामुळे त्या मच्छीमार बांधवांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. तेव्हा जाणून घेऊया की या रामाळा तलावाच्या काय समस्या आहेत. तर सर, आम्हाला सांगा की या रामाळा तलावाच्या काय समस्या आहेत. माहित असतं कोरड्यामुळे किती मोठा त्रास आहे आणि जे दूषित पाणी याच्यामध्ये येते नालीच्या गटरच्या, त्याच्यामुळे पूर्ण पाणी दूषित झालेलं आहे. आमची एवढी इच्छा आहे या पाणीच्या काही आहे समस्या लवकरात लवकर त्याला म्हणजे क्लिअर करावे आणि जी आमच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे तसं येऊ नये. तर आम्ही शासनाला किंवा तुमच्या मार्फत काहीतरी आम्ही मेसेज पाठवू त्या तलावाच्या काहीतरी लवकरात लवकर उपाय करावे. जी आमच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे ते येऊ नका असे मी सांगतो. एवढं नमस्कार. धन्यवाद काका, धन्यवाद सर. तर मी MSW फर्स्ट इयरचा विद्यार्थी या नात्यानं सरांनी सांगितलेला प्रश्न किंवा त्यांचे समस्या या कशा प्रकारे सोडवता येईल यासाठी मी प्रयत्नशील असेल. धन्यवाद दिनेश सर. आज के इस इंटरनेशनल सोशल वर्क डे के अवसर पर हमारे कॉलेज के जो विद्यार्थियों ने इतना सुंदर अच्छा मोटिवेशनल वीडियो बनाया है, इन सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ. और इस इंस्पिरेशनल वीडियो को हमारे प्राप्त मिलने के बाद हमने एक प्लेज तैयार किया है. उस प्लेज को मैं पढ़ना चाहता हूँ. आप पढ़ेंगे या सभी ने आपके साथ बोलना? आवाज एक साथ गूंज जाएगा इसमें. गूंज जाएगी, यस. हाँ, तो अपने लेवल पे हाँ, वो मन में ये बात यस करें. मैम, यस मैम. ठीक है, वी एग्री. यस. मैं व्यवसायिक समाज कार्यकर्ता होने के नाते प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं सदा मेरे व्यवसायिक प्रशिक्षण का उपयोग समाज हित तथा सामाजिक न्याय स्थापित करने के लिए करूंगा. समाज में स्थित विभिन्न प्रश्न तथा समुदाय के साथ मानवीय प्रतिष्ठा तथा मानवीय अधिकार को ध्यान में रखकर काम करूंगा. मैं शाश्वत विकास के लिए काम करते हुए समाज कार्य के साथ ही राष्ट्र के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान दूंगा. मैं इस कार्य का निर्वहन करने हेतु व्यवसायिक समाज कार्य के सभी सिद्धांत, मूल्य तथा नीति अवधारणाओं के साथ तथा राज्य घटना के अनुरूप काम करूंगा. मैं किसी भी प्रकार का भेदभाव न करते हुए पूर्ण संवेदनशीलता तथा निष्ठा से समाज के पीड़ित, शोषित, सर्वहारा व्यक्ति के लिए काम करूंगा. एक बेहतर सर्व समावेशक एवं शाश्वत विकास की ओर अग्रसर समाज बनाने में मैं सक्रिय भूमिका निभाऊंगा. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ द टीम एंड थैंक यू जिन्होंने इतना अच्छा वीडियोस बनाया और हमें इंस्पायर किया. अभी मैं नेक्स्ट कार्यक्रम के लिए औरा को इन्वाइट कर रहा हूँ. ओवर टू यू औरा. Thank you so much, Mukul. I hope you can hear my voice. Yes, yes. Thank you so much. I really appreciate all the efforts that everybody has put. And now is the time, जो हमारे लिए, हमारे college के लिए, it's an honor. ये word, I would love to use this word. It's an honor to, invite Dr. Helen Joseph ma'am. जिनका अगर मैं एक्सपीरियंस आप लोगों को बताने जाऊं
तो ये बहुत लंबा होगा. It will need another seminar, and her vast knowledge, her colossal knowledge जो उनके पास है. But I have tried to just accumulate a little thing to tell you कि मैम का knowledge कितना vast है, and हमारे सामने जो शख्सियत आने वाली है, ये कितनी ज्यादा इंस्पिरेशनल रह चुके हैं और इम्पैक्टफुल रह चुके हैं लोगों की जिंदगियों में. और अब जाकर we have that honor to listen to her theories and all her planning. So yes, so I'll just start with it. Dr. Helen Joseph has started her career as a program coordinator of National Service Scheme Unit of the University of Mumbai. She has joined the college Nirmala Niketan Institute of Social Work as a faculty member in 1983, from where she retired as a professor in 2013. Dr. Joseph is also the chairperson of Yuva Urban Initiative, an NGO working to enable vulnerable urban groups access their senior consultant to creative handicraft for its program on zero tolerance for domestic violence against women. She was the founder director of Soloka, a project working on social integration and communal harmony, and is a regular guest lecturer at Tokyo University of Foreign Studies for its online program over peace and conflict studies. She has been a member of University Grants Commission, National Consultative Committee, and core group resource person and key trainer for their program on capacity building of women managers in higher education. She has been a member of the Academic Council and Board of Studies in Social Work for Mumbai University, and on the Board of Studies of TISS, SNDT universities. She is currently a member of the Board of Studies in Social Work at MIT University. She has conducted a number of research evaluation studies and has published a number of articles, peer-reviewed nationally and over international journals. Ma'am, it is a pleasure and it is an honor to have you over here on behalf of all the students of this college, and I would really love and would take this moment to invite you over the platform, over your topic. Please, ma'am, can you please unmute and start your video? Thank you very much, Aura. Those glowing tributes were not really required, but thank you very much. Outset, मुझे ये कहना है कि आपका जो स्टूडेंट है और जो आपने वो छोटी वीडियो बनाई और वो जो लोगो बनाया, बहुत ही अच्छा है. एंड आई वाज रियली सो इम्प्रेस्ड. मुझे ऐसा लगा कि देखो, ऐसे बच्चों को यहाँ देखे तो बच्चे नहीं है आप तो युवा हैं, लेकिन मुझे एक क्या बोलते हैं, देयर इज होप. I feel hope in this country, and with all the negativity that is going around, I really feel good that we have a group of students in Tirupudi College, and hats off to you and congratulations also to Professor Swati Dharmadhikari, who with her team of teachers have really taught these students the right values. This is the most important thing for a social work college. Kuch bhi ho, matlab itna, you need not be, you can't only say that intelligence is the only thing. You have to, when you do social work, it's not only the heart, but the head, both together in combination must really work towards this goal that we are wanting to see. So hearty congratulations to all of you, and thank you very much for inviting me to this particular program. Aaj ka din jo hai wo, it is the International Social Work Day, and it highlights, this year they highlight Ubuntu. I don't know how many of you know what the term Ubuntu means. Ubuntu means I am because we are. मैं हूँ क्योंकि हम है, हम सब है. So therefore it is a very, very appropriate perspective, or very, very appropriate theme for all social workers. And I'm really very happy that we have taken Ubuntu as the theme for this year.
it would also mean strengthening social solidarity and global connectedness. The concept, in a way, resonates with social work, our social work perspective of interconnectedness of all people. मतलब सभी लोगों के साथ एक, मतलब हमको जुड़ना है, लेकिन सिर्फ लोगों के साथ नहीं, लेकिन हमारे पर्यावरण के साथ भी जुड़ना है. तो this interconnectedness between people and the environment, पर्यावरण और हम सब मानव लोग जो है, it is that is really trying to talk about. So it's a very good day to talk about the National Council for Social Work, or without taking too much of time, because I know we've already started a little late, we will go straight to the present for you to project my PPT. Yes, ma'am. Just a second, ma'am. Ma'am, do you have a PPT with you right now? I have. But if you could project, then it would be good. Just a second. I can make you the host if you want to, because yes. You wouldn't be able to share it your side? Ma'am, I'm afraid. Okay, I thought you would share it anyway. Just a second. Then you'll have to give me some time. I'll just. I'll just share it on behalf of you. Just a second. Is that okay? You want me to Yeah. share it? If you can, that'll be great. I will be starting with highlights of National Social Council of Social. Yes. I'm trying to get back. Dinesh sir, can you please make me the host, if you will? You are already host, Aura. Just a second. It's opening, ma'am. I'll just open this and I'll just share the video. Can we all see this? Is it visible? Yeah. Can you all see it? Yes, we can see it. Okay, when I say next slide, probably you could then go to the next slide, okay? All right. मैं हिंदी और इंग्लिश में मेरी हिंदी जो है वो it's not grammatically very correct, लेकिन आप माफ करेंगे, मेरी my request है, okay? तो हम जो आज मैं प्रेजेंट करने वाली हूँ वो है हाइलाइट्स ऑफ द नेशनल काउंसिल ऑफ सोशल वर्क एजुकेशन ड्राफ्ट बिल 2021, जो हमारी वर्किंग ग्रुप नेशनल काउंसिल फॉर सोशल वर्क एजुकेशन बिल का जो वर्किंग ग्रुप है उन्होंने. So let us go to the first slide. Next slide, please. ये जो मैं इस प्रेजेंटेशन में मैं कवर करूंगी इसका कंटेंट्स है यहाँ, तो we will go to the next slide so I can get to the content immediately. Next slide, please. Okay. अभी प्रोफेशनल काउंसिल्स जो है, प्रोफेशनल काउंसिल्स का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है? हम चाहते हैं कि सोशल वर्क का भी एक प्रोफेशनल काउंसिल बने, हम चाहते हैं, लेकिन ये प्रोफेशनल काउंसिल्स क्या करेगा? What is the use to have a professional council? Professional councils, they recognize courses. Professionals जो है उनको संस्था से मतलब मदद मिलती है in terms of awards, scholarships, etc.
अंडरग्रेजुएट कोर्सेज को और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज को मतलब स्कॉलरशिप्स मिलता है। काउंसिल्स नॉर्मली स्थापित करता है कोड ऑफ एथिक्स फॉर व्हाटएवर, सो every professional course has its own code of conduct और प्रोफेशनल एथिक्स। तो हमारा काउंसिल रहेगा तो हमारा भी एक कोड ऑफ एथिक्स रहेगा। और हमारे देश में 15 सच सोशल वर्क काउंसिल्स है, जैसे कि यहाँ लिस्ट किया हुआ है। देयर इज ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, there is medical council, there is bar council, there is agricultural research council, council for teacher education, and I'm not going to go through all, लेकिन 15 councils हैं। अभी social work council क्यों? क्योंकि अब तक मतलब UGC has not recognized social work as a profession. It is an academic discipline. Many universities in the country, abroad too, they have social work, and in many places, many countries abroad, they also have a council. But in India, we do not have a council. So social work in that sense is not considered a profession. उसको profession ही नहीं माना जाता है अब तो। और इसकी वजह से जब प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए स्कॉलरशिप्स मिलता है, हमारे स्टूडेंट्स को वो स्कॉलरशिप्स मिलता नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट अ प्रोफेशन। So there are many reasons why they do not want. So some of them say that professional council बनने से जो colleges affiliate करेंगे उनको मतलब ज्यादा पैसा भरना पड़ेगा। ये एक प्रॉब्लम उनको ऐसा लगता है कि प्रोफेशनल वर्क सोशल वर्क काउंसिल सोशल वर्क अगर प्रोफेशन बन जाएगा, then the affiliation will cost more. So this is one of the reasons that people say, but at the same time there are many advantages to having a council. तो हम बहुत मतलब कोशिश किया है बहुत टाइम से। next slide please. If you see that the first as well as the second review committee, दोनों committees जो है recommend किया था कि social work में भी एक council होना चाहिए। recommendation तो था, उसके बाद बहुत सारा मतलब initiatives भी थे। एक नेशनल काउंसिल ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क बिल एक ड्राफ्ट बनाई थी 1993 में। उसके बाद में एक दूसरी एक मतलब एफर्ट था 2007 में। उसके बाद महाराष्ट्र काउंसिल ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क इन 2015 उन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार किया था। एंड देयर वर मेनी सच काउंसिल्स, council drafts that were prepared by very many other universities or colleges, of social work. बहुत सारे मतलब केरला ने definitely किया था, and Delhi School of Social Work, NAPSWI, बहुत सारे ऐसे organizations, associations ने इसके बारे में बहुत चर्चा भी किए हैं और ऐसे council तैयार करने की भी कोशिश की। लेकिन क्या है कि अब तक कुछ हुआ नहीं था। फिर 14 जुलाई 2020 को नीति आयोग ने एक मीटिंग बुलाया। They called a meeting of educators. Not all educators, but many social work educators were invited for a meeting. ये डिस्कस करने के लिए कि हमको सोशल वर्क काउंसिल बिल करनी है कि नहीं करनी है, एंड करना है तो क्या क्या उसमें होना चाहिए। ये तो एक बड़ा एक कंसल्टेशन था। उसके बाद में there was nothing really that came from नीति आयोग। लेकिन हमने सोचा, कुछ प्रोफेशनल सोशल वर्क एजुकेटर्स ने सोचा कि ये जो अपॉर्चुनिटी नीति आयोग ने मतलब स्टार्ट किया था, इनिशिएट किया था, उसको हम नहीं छोड़ना चाहिए। It is important that we take the opportunity and try and work on it, ताकि we are prepared। और जब गवर्नमेंट हमको बोले कि आप एक बिल तैयार करो, we are not caught sleeping and we are ready with some kind of a draft। डेफिनेटली वो जो ड्राफ्ट है वो फाइनल शायद नहीं होगा, उसमें बहुत सारे चेंजेस भी आ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सो रहे थे और हमारे पास अपॉर्चुनिटी आया और ऐसा ही चला गया। इट शुड नॉट बी लाइक दैट। एंड सो देयरफॉर कुछ लोग हम साथ में आके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, वी फॉर्म्ड आवरसेल्व्स इनटू अ वर्किंग ग्रुप एंड अ ड्राफ्ट। सो four of us drafting committee, Murli Desai was the convener, Dr. Devi Prasad, me, and Shivli Kumar.
we were on the drafting committee. Professor Vimla Nadkarni was the working group coordinator, and we had our advisors in Professor Armaiti Desai. All of you know her. Many of you know her and probably have read about her too. Late Professor R.R. Singh, he was. हमें बहुत बुरा लगता है कि जब चर्चा हो रही थी तभी प्रोफेसर R.R. सिंह थे और इस बीच में कोविड हुआ उनको और वो चल बसे. So we are really we really feel very is helping us from above, I'm sure. और बहुत हमें मदद किया था, मतलब उनका suggestions, उनका guidance बहुत ही अच्छा था. And of course, Professor Sanjay Bhatt from Delhi School. So he's also NAPSWI. He was NAPSWI president. हम साथ में आके, because it's always good कि एक छोटा group आके मतलब एक draft तैयार करे, फिर बाद में ज़्यादा बड़ा consultation हो सकता है. And so we worked on a draft National Council bill. Next slide, please. ये draft bill जो था was developed by this working group and it was widely circulated. बहुत सारे लोगों तक हमको पहुंचाने का था क्योंकि एक draft ही था और हमें मालूम था कि we want feedback from various corners. क्योंकि हम एक छोटा सा group, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन वाइडर कंसल्टेशन इसलिए चाहिए क्योंकि भारत में नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, सेंट्रल इंडिया, हर जगह मतलब अलग है, उनका प्रॉब्लम्स अलग है. एंड इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हर लोग मतलब हर कोई रीजन का मतलब इश्यूज और प्रॉब्लम्स क्या है और उनका फीडबैक क्या है वो हम जानना चाहते थे. इसलिए हम बहुत सारे वेबिनार्स ऑर्गेनाइज किए, बहुत सारे वेबिनार्स, एंड वन ऑफ देम ऑफ कोर्स वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय प्रोफेसर स्वाति धर्माधिकारी एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल टू हर फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस. ओवरऑल 15 प्रोफेशनल सोशल वर्क एसोसिएशंस ने ऑर्गेनाइज किया वेबिनार्स, 15 सोशल वर्क एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ने ऑर्गेनाइज किया वेबिनार्स, स्टूडेंट ग्रुप्स मतलब रिसर्च स्टूडेंट्स, पीएचडी स्कॉलर्स और इवन वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस, हमने उनको भी बोला कि प्लीज हैव सम वेबिनार्स ताकि हम हमारा जो व्हाट इज आवर इंटेंशन, हम क्यों ये सोशल वर्क काउंसिल स्थापन करना चाहते हैं उसके कारण भी आप जान लो एंड यू प्लीज सपोर्ट अस एंड गिव अस योर फीडबैक. हमको फीडबैक बहुत बहुत जरूरी था और it was a landmark I must say a draft that was prepared or is under consultation even now, क्योंकि इतना सारा मतलब कंसल्टेशन कोई भी प्रोफेशनल काउंसिल के लिए नहीं हुआ है अब तक. This is the first bill that has had such wide consultation amongst its profession. है कि पार्टिसिपेशन होना चाहिए. Okay, we need to get the people together, we need to stand together. और हमको social work council को if we want it to happen, if we want professional social workers to come together, to bandy together, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि 4 जन बनाएंगे और आप लोग सब लोग follow करो. That is not our the principles of social work that we have learned. तो participation was the most important और इसलिए इतना मतलब wide consultation हुआ. Next slide please. और ये council bill का जो objectives, ये objectives क्या था? It is very important for us to understand what these objectives are. I will just the slide is there, but I will just rush through it, but try and emphasize some of the crucial things. One objective was update a curriculum framework. हम सिर्फ curriculum framework के बारे में बोलते हैं क्योंकि क्या है कि we cannot have a curriculum which is the same everywhere. जैसे कि मैंने पहले बताया कि north, south, east, west is different in our country. We are a very diverse country, so diverse that we are rich in its diversity. But yet the challenges are many, and therefore when it has to understand the issues and the realities of that particular region. और इसलिए हमने सोचा कि जब ये important that एक curriculum framework बने,
so that everybody can also share their own views and can also change and tweak it based on their own region. The next thing is to act. नाक तो करता है, but in terms of वो जो criteria जो नाक के पास है, वो तो it is common for everybody. Social work के लिए separate criteria नहीं है. Okay, and we think that social work is different. अलग है compared to all other professions and other faculties. और इसलिए हमने सोचा कि ये accreditation of social work education institutions and something where we provide some kind of guidelines. So the council will do that. The council will also register professional social workers who have obtained social work qualifications. They will also and update social work ethics. We all talk about social work ethics, लेकिन इसका updation मतलब इसका जो मतलब we need to review it. हमको ये review करके social work ethics क्या है, social work का values क्या है, उसके ऊपर गौर करना है. दूसरा है कि हमारे पास इतना database नहीं है. कितने सारे institutions है, महाराष्ट्र में ही इतने social work colleges है, लेकिन पूरा इंडिया में कितने social work colleges है, क्या क्या programs offer करते हैं, कौन से subjects है, field work कैसा होता है, इसका कुछ database नहीं है. ये भी database हमको तैयार करना है. We also need to identify jobs. अभी बहुत सारा मतलब हमारे का skill set, it is varied, and there are certain skills that social workers have क्योंकि we are in touch with the realities of our country. मतलब लोगों के साथ, especially the poor, the vulnerable people, उनके साथ मतलब हमारे एक रिश्ता है. We know what they go through. We are able to look at that. We are able to live with them. We are able to understand them. We are also able to work out policies for them. And so therefore, it is important for us as a council to also identify कि ये skill set के साथ हमारे social workers को कहाँ मतलब jobs मिल सकता है. अभी jobs limited है, but knowing our skill sets, हम बहुत सारे areas में भी, बहुत सारे fields में भी हम काम कर सकते हैं. तो ये areas जो है, वो हमको identify करना पड़ेगा. And that is one of the things that the council will try to do. Next. We are also hoping to promote and recognize and have visibility of social work professions. अभी क्या है कि सोशल वर्कर्स जो करते हैं, इट इज लॉस्ट. सोशल वर्क बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन सोशल वर्कर्स, प्रोफेशनल सोशल वर्कर्स जो करते हैं, मतलब कोई दिखाई नहीं देता है कि कौन है ये प्रोफेशनल सोशल वर्कर्स, क्या है, उसका विजिबिलिटी नहीं है. तो ये विजिबिलिटी हम कैसे ला सकते हैं, ये भी हमको मतलब काउंसिल, वी होप दैट द काउंसिल विल वर्क इन दिस डायरेक्शन टू. देन प्रमोट सोशल वर्क रिसर्च, नॉलेज डेवलपमेंट. बहुत कुछ हमने सीखा है ग्राउंड लेवल पे, बहुत हम जाने हैं अबाउट द पीपल एंड देयर प्रॉब्लम्स एंड देयर इश्यूज. लिखते नहीं इसके बारे में, हम क्लासेस में बताते हैं, हम पढ़ते हैं, हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हम लोग खुद थियरीज के बारे में हम गौर नहीं देते हैं. वी आर नॉट एबल टू रियली राइट गुड आर्टिकल्स ऑन देम. वी नीड टू definitely develop social work knowledge based on evidence, based on research. तो ये एक objective है. Promote continuing education. अभी हमारे professionals जो है, once they take the degree, they forget that they have to continue to learn. Not only अभी जो professors जो होते हैं, social workers के teachers जो होते हैं, उनको मतलब रिफ्रेशर कोर्स को जाना पड़ते हैं, तो उनका मतलब देयर इज सम काइंड ऑफ अपडेशन ऑफ नॉलेज. लेकिन जो प्रोफेशनल सोशल वर्कर्स जो है, जो फील्ड्स में मतलब प्रैक्टिशनर्स जो है, देयर इज नो स्कोप फॉर देम टू, दे कैन गो फॉर ट्रेनिंग डेफिनेटली, लेकिन एज सोशल वर्कर्स वी डू नॉट ऑफर कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम्स.
So it is important that the council also looks at continuing education as one of the objectives of the council. So that is one important thing that we hope to do. Then we need to build a greater synergy between social work practitioners and social work educators. हमारा जो सोशल वर्क कॉलेजेस में जो सिखाते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस में हम प्रैक्टिशनर्स को बुलाते हैं और एक रिश्ता बनता है, and this is a good thing. We need to encourage this. So this is what we need to do. We need social work practitioners and social work educators need to come together and make social work practice and education stronger. Because definitely social work practitioners can help in education, and the education what we learn can definitely feed into practice. We also need to strengthen गवर्नमेंट के साथ, कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ, दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ हमारा एक रिश्ता बननी चाहिए, और इसके लिए भी we think that it is important that we have a council. Next, please. Now, what will be the structure of this? ये जो council है उसका structure कैसा होगा? हमारा proposal है, हमारा recommendation है कि एक chairperson हो, who will be a full-time social work educator. Then we have a vice chairperson who will be a full-time social work practitioner. Then we will have honorary members, and honorary members will be representatives from the states. Okay, ये इसके बारे में मैं बताऊंगी in the next slide, but here the honorary members will be elected directors who will, you know, from the different states, from the different zones, social work, and these will be social work educators from 6 zones. Deputy director, these will be practitioners from the 6 zones, 1 representation from the national level social work association, and the 4th one, ex officio, that is the government representatives, Government of India representatives. 4 members from, you know, Ministry of Education, Niti Aayog, University Grants Commission, and NAAC. Okay, now these are 4 important members because they are associated with social work, either with education or with, you know, this whole thing about giving us the council. And then we also would like to have at least 4 representatives from different ministries. And the ministries could be any one of these which are listed below: social justice and empowerment, women and child, labor and employment, tribal welfare, rural development, minority affairs, youth affairs, so, and all the rest. So this will be the structure of the council, okay, with chairperson, vice chairperson, and honorary members. Next slide. I was talking to you about the zonal councils. Ab jo hai, we thought that there should be some amount of decentralization. Aisa nahi ki all the power is vested at the center, you know, whether it is, you know, Delhi or wherever, it should not be vested at one place. It should be decentralized. इसलिए हमने सोचा कि it is important to have zonal councils. और ये 6 zones हमने ये तय किया. One is the north, south, east, west, northeast, and central. So we have 6 zones, and we are also part of the west zone. Dr. Darimadikari is also part of the west zone, and we will, I mean, what the National Council will do is they will, you know, have elections for a director and a deputy director, and 2 members from each state and union territory of the 6 zones. And these directors and deputy directors will become part of the National Council. So that is, then they will be part of the National Council. So therefore there is representation from the regions to the National Council. The zonal council shall support the professional functions of the National Council. So jo bhi karya jo hai, wo matlab it will be, the National Council will be supported by the zonal council. Next. ये council में expert panels भी होंगे, और ये panels कौन-कौन से होंगे?
एक तो है कि मिनिमम स्टैंडर्ड्स, सोशल वर्क क्या है बहुत अलग हो सकता है, लेकिन हमको अपने आप को सोशल वर्कर बोलने के लिए, प्रोफेशनल सोशल वर्कर बोलने के लिए वी नीड टू हैव सम मिनिमम स्टैंडर्ड्स, थोड़ा सा स्टैंडर्ड होना चाहिए। इसलिए देयर विल बी वन पैनल working out minimum standards for social work education. Another will be for social work curriculum, जैसे पहले मैंने बताया। अब तीसरा है कि standards of online and open and distance modes of, अभी आपको मालूम है कि IGNOU runs an open and distance mode of social work education. बहुत सारे लोग, जब हमारा वेबिनार चल रहा था, उन लोग बोले कि देखो सोशल वर्क कंपोनेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है फील्ड वर्क, और डिस्टेंस मोड में हम ऐसे कैसे कर सकते हैं, ये तो एक प्रश्न था। लेकिन अभी ये डिस्टेंस मोड में भी फील्ड वर्क कैसे हम लोग जोड़ सकता है, ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और इसके बारे में भी एक एक्सपर्ट पैनल होगा। सो डिस्टेंस मोड एंड ऑनलाइन ऑफलाइन ऑनलाइन, and we cannot be one step behind what is happening in the world around. तो हमको भी प्रिपेयर होना चाहिए कि ये ऑनलाइन और डिस्टेंस मोड ऑफ सोशल वर्क एजुकेशन के बारे में सोचिए। दूसरा होगा another one expert panel will be on continuing education for professional social workers, ताकि हम लोग हमेशा अपना जो एजुकेशन जो है अपडेट करते रहे, नए नए जो भी सीख हमको मिल सकता है अलग अलग लोगों से, उसके बारे में हम जानकारी हासिल करें। कोड ऑफ एथिक्स का एक पैनल होगा, सोशल वर्क रिसर्च, नॉलेज डेवलपमेंट, इसका एक पैनल होगा, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि सोशल हो सकता है और कितने सोशल वर्क हम चाहते हैं हमारे मतलब अलग अलग एरियाज में, रीजन्स में, गवर्नमेंट में, प्राइवेट सेक्टर में, वॉलंटरी सेक्टर में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, सोशल वर्कर्स कहाँ मतलब ये जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो है वो हमको दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि we can employ social workers in many fields and we need to really seriously look at the different kinds of options that are available. Then of course, as I said, हम लोग लोगों के साथ काम करते हैं, तो उनके लिए policies, laws, what are the appropriate laws and policies that need to be, made for them. These are, so therefore, something to do with an expert panel for analysis, advocacy for social policies, laws, etc. is another panel. Another is on field action projects. कुछ colleges में field action projects बहुत ही अच्छे तरह से चलता है, लेकिन there are some colleges जिनको मतलब थोड़ा सा मदद लगेगा, इसलिए इसका भी एक expert panel होगा. And another expert panel that the council may decide, any other panel where we feel that, well, this is something that needs some kind of focus or concentration on. Next. Professional social work will also have an information center, और ये information center में हम चाहते हैं कि बहुत सारा मतलब journals, publications in different languages on the issue, not only everything related to social work वहाँ हासिल हम कर सकते हैं, और मतलब इसका borrowing कैसा हो सकता है, लोगों को कैसे हम मदद कर सकते हैं कि so some of the colleges who do not have a very well established library, उन तक हम कैसे पहुंच सकता है, how can we disseminate knowledge, how can we disseminate information, इसके बारे में this information center will look at it. Next. Hamara partnerships and collaborations also need to be with others. Like say for example, government के साथ हमारा relationship बनना ही चाहिए. Niti Aayog, University Grants Commission, National Assessment and Accreditation Council, UPSC. This is one set. फिर the different commissions. Human Rights Commission, National Commission for Scheduled Castes and Tribes, National Commission for Backward Classes, National Commission for Protection for Child Rights,
National Commission for Women, Labor Commission. So this is another set of commissions जिनके साथ हमारा रिश्ता रहेगा. फिर दूसरे मिनिस्ट्रीज के साथ सोशल वर्क का हमेशा एक रिश्ता रहा है. Like say for example, education, social justice and empowerment, child development, labor and employment, rural development, tribal welfare. तो यहाँ के जो मिनिस्ट्रीज जो है उनका साथ मतलब हम रिश्ता बनाना चाहते हैं. Another set of people that we would build partnerships with are National Institute of Social Defense, National Institute of Public Cooperation and Child Development, जो NIPSID है, Indian Council of Social Welfare, Central Social Welfare Board, Indian Council of Child Welfare, National Disaster Management Authority. ऐसे सब. So हमारा जो काउंसिल जो है वो सिर्फ सोशल वर्कर्स के साथ नहीं, सिर्फ वॉलंटरी सेक्टर के साथ नहीं, लेकिन गवर्नमेंट की एक अच्छा रिश्ता बने ताकि हमारा जो एजेंडा है ऑफ डेवलपमेंट, आवर डेवलपमेंट गोल्स will be the priority for all of us. Next. दूसरे जो collaborations होगा, it will be with other disciplines like social science, public health, technology, then civil society organizations, like I said, voluntary sector, then other UN systems, like say for example, Food and Agricultural Organization, International Labour Organization, World Health Organization, then the other cognate councils like, the Rehabilitation Council of India, or say professional social work, education in other countries, सिर्फ हमारे ही देश में नहीं, लेकिन अलग देशों में भी, then regional, national, international professional social work associations. तो हमारा जो रिश्ता and collaboration और partnership जो होगा, इन सभी क्या बोलते हैं सेक्टर्स के साथ हम रिश्ता बनाना चाहते हैं, क्योंकि social work is a profession that connects with people on the ground with all these various sectors. Or this is very important, and therefore this collaboration is also very important. Next. There are many questions that came up at various webinars, and I will not share all these questions, but I will share kuch questions jo आया. पहला, I just wanted to say that जब पहला हमने council जब बनाई थी, the draft जब बनाई थी, it was Social Work Council for Social Work Education and Practice. It was for both practitioners and for education. लेकिन बहुत मतलब there were many questions raised about it. Lots of people had problems क्योंकि उन्होंने बोला कि अभी professional social workers नहीं, social workers भी बहुत सारे हैं जो professional social workers नहीं है, voluntary काम करते हैं, engineers social workers बन के मतलब काम करते हैं, doctors काम करते हैं. We recognize and respect all these people. All of them have contributed to the development of this country, and we definitely recognize and accept them as an important what should I say, pillar for the social sector. इसलिए लेकिन कुछ लोगों ने बताया कि आप लोग दूसरे social workers को criminalize करते हैं. मतलब by making it a council for social work, professional social workers, आप लोग बोलते हैं कि जो दूसरे social workers हैं उनको अभी क्या MSW करना पड़ेगा, BSW करना पड़ेगा. हमारा हेतु asking them to do social work. सबके लिए स्पेस है, सोशल सेक्टर फील्ड बहुत ही वास्ट है, सब लोग मतलब सोशल वर्क कर सकते हैं, लेकिन हमको लगता है कि जब प्रोफेशनल सोशल वर्कर है, ऐसा करके हम आगे जाते हैं तो हमारा एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मिनिमम हमारा एक एथिक्स होना चाहिए, values होना चाहिए. And that is the reason why we felt that since there is so much of problems and issues with regard to social workers in general and social work practitioners, हमने सोचा कि हमारा ये जो council bill है, we will restrict it to National Council for Social Work Education Bill and not practice.
और हमारा ये क्या बोलते हैं, it is our belief that social work education will definitely have its impact on social work practice. मतलब education अच्छा रहेगा तो practice भी अच्छा रहेगा. हम वो values और ethics social work education में देंगे तो we hope that our students when they practice in the field ये जो values ethics जो है वो it will be translated in their practice too. तो हमने सोचा कि अब तो हम सिर्फ एजुकेशन तक सीमित रहेंगे, मतलब हमारा, लेकिन हम चाहते हैं कि प्रैक्टिशनर्स भी शामिल हो हमारे काउंसिल में. तो इफ यू लुक एट द काउंसिल स्ट्रक्चर, सभी जगह में हम प्रैक्टिशनर्स को भी साथ लेके चलना हम चाहते हैं, क्योंकि वी नो दैट दे कैन कंट्रीब्यूट अ लॉट, वी कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम देम, और साथ में हमको हमारा एजुकेशन स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, हम बनाना चाहते हैं ताकि हमारा प्रैक्टिस भी उतना ही स्ट्रॉन्ग हो. सो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस. Only looking at social work education, मैंने इसका जवाब ऑलरेडी दिया है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. Will it be compulsory for professional social workers to register with the council? मतलब हर प्रोफेशनल सोशल वर्कर काउंसिल में रजिस्टर करना है कि नहीं? हमारा ये द काउंसिल इज नॉट मेकिंग इट मैंडेटरी, मतलब कंपल्सरी नहीं है कि सब सोशल वर्क प्रोफेशनल should register. It is only registration. It is not licensing. Okay. There is a misconception that it is licensed. Licensing का मतलब एक compulsion होता है कि you must do it, नहीं तो you cannot practice. Okay, in many countries abroad there is a licensing, और वहाँ मतलब if you want to be a social worker आपको license रहना चाहिए, social worker का license होना चाहिए to practice. हमारे यहाँ we are not planning to do it because so many social workers, non-professional social workers are also in the field, but it is purely voluntary. Lekin we really hope and expect educators to will automatically, because they would be expected to in a way register, because lots of things would depend on like say for example accreditation and all that would be based on whether you are registered or not. But with regard to practitioners, of course even there is no compulsion, but of course because we are expecting that we to improve standards. If the college does not have the standard, definitely it is not possible for you to really get students too. Social works एक standard की social work college हो तो आपको students मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा. So therefore we hope that will take care of the social work education part of it. लेकिन with regard to professional social workers, they can register, but then they will not be able to be part of the council. They will not be able to take the services of the council, and we really hope that the council will function in a way that members of the practitioners would be interested in joining the council. So as of now, definitely it is not compulsory. Okay, next. अभी क्या है कि हमने वो draft bill तैयार किया, the working group worked on it, we had consultation, we have now gone to the next phase of our effort, the process for phase 2. And what is this? The newly drafted bill 21 was circulated for information to all webinar organizers, जैसे कि Professor Dharmadhikari organized one webinar, many others organized webinars. उनके पास सब गया, मतलब हमारा जो draft council bill, जो revised draft council bill जो है, वो सभी के पास गया for after we had prepared the second draft, we sent it around again for dissemination. Of course, we did not expect feedback now because we can't keep going back and forth. ऐसा नहीं है कि we keep on getting feedback, but बहुत सारा जो suggestions feedback में आया था, वो जो suggestions है, it was definitely incorporated in the second draft, and this draft is now ready.
And now we have formed another council, we have formed another working group. Next slide, please. This is the working group for the second phase. It is, it has members from the zonal councils too. So if you see, we have the convener is Professor Sanjay Bhatt, the co-convener is Vimla Nadkarni, member secretary is Murli Desai, advisor is Professor Armati Desai, and all these are members, all of us, I'm included. We are one member from each zone. And each zone, they have their own zonal group, zonal committee, and we have meetings once in a way to understand about what we should do. अभी आगे जाके क्या कर सकते हैं. अभी क्या है, बिल तैयार हो गया, इसका मतलब नहीं है कि वो एक्ट हो जाएगा. अभी ये एक्ट बनने में बहुत टाइम है और हमको बहुत ही एडवोकेसी हमने सीखा है, लेकिन अभी हमको एडवोकेसी करना है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. So the phase 2 is to do advocacy and awareness campaigns at national and zonal levels. Zonal committees are being formed. जैसे हमने बताया आपको कि हमने council zonal committees बनाई हैं और एक working group भी तैयार किया है. हमारा regular meetings होता है ताकि ये आगे हम बढ़ा सके. Next. ये जो हमारा ड्राफ्ट बिल जो है वो हमने पीएम तक, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के पास पहुंचाए हैं और ये we have disseminated it to various social work educational institutions and professional social work associations. और जो भी हमारा एक FAQ मतलब frequently asked questions, बहुत सारा questions doubts है लोगों के मन में इस काउंसिल के बारे में, तो इसके बारे में एक FAQ मतलब frequently asked questions का एक बुकलेट भी तैयार किया है जो हमने जोनल कमिटीज में शेयर किया है. So it is available. So if there are people who are interested in having them, you may please take it from the zonal representatives. Next. Now what are we to do next? Already the zonal committees are working. Some of them are using social media to create awareness about the bill. Many of them are correcting the misconceptions. ये जो गलतफहमियां हैं about the bill, वो correct करने के लिए हमारा कोशिश है. कुछ लोग flyers और posters बनाते हैं. बहुत सारे लोग, हमारे महाराष्ट्र के बहुत सारे लोग MPs और MLAs तक पहुंचे हैं उनको बताने के लिए कि देखो this is a very important thing और आप ये जो question आप दिल्ली तक पहुंचाए ताकि we will be able to influence the government to speed up the framing of this bill and making it into an act. So these are some of the things. Next slide, please. So this is the last slide. Yes, ma'am. This is the last one. So these are some of the things, and there are many things that are happening. Various colleges, बहुत सारे colleges, बहुत सारे institutions of social work, हमारे working group members भी अभी इस आज या कल हमारे working group members we had put a signature campaign and that was sent around. Even Dr. Swati Dharmadhikari said that she would have a signature campaign which was separate. I don't know whether that is still on. So we are hoping that more and more people talk about it. More than 1,000 people have already signed on this and made petitions requesting the government to take this forward. हम चाहते हैं कि आप लोग सब, अभी देखो आपने छोटे छोटे वीडियोस बनाए and it was a very effective medium. हम चाहते कि ऐसे ही कुछ अच्छे अच्छे वीडियोस बनाएं, छोटा, very brief, लेकिन we are able to communicate why we need this bill and why it is important for social workers to stick together, come together as a group and do something about seeing that this bill becomes an act. So I'm thankful to all of you for giving me this opportunity. If there are any questions, I'm sorry my Hindi was really bad, but whatever questions you have. No, not at all. It was really very explanatory. Okay, so if you could ask questions, I would be happy.
डोंट वरी, राइट है या रॉन्ग है ये पूछ सकता है. विल आई साउंड लाइक अ स्टूपिड पर्सन टू आस्क अ क्वेश्चन लाइक दैट? ऐसा कुछ नहीं है. जो भी क्वेश्चन है इज अ रेलेवेंट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो आप पूछ सकते हैं. Please go ahead with your questions. किसी को ऐसा लगता है कि नहीं ऐसा बिल होना नहीं चाहिए? I don't think so. Otherwise, they would not have been here. Right. Yes, Sara, can you? Thank you so much, ma'am. Thanks a lot for all this knowledge and this new, this basically empowers us as social workers, to be very honest. It is a medium of empowerment, the National Council of Social Work Education. It is a very important part that we as budding social workers, as trainee social workers are introduced to, are made understand, are made to, all the importance of these things will be fruitful once we come into the field, once we understand how things are going to rule out. And by grace of the universe, we hope to contribute in the National Council of Social Work Education in coming time. I am very positive about that we would. Yes. Thank you so much. Thank you, Aura, because see, we are now, after a particular age, you are not going to be there on the top. The National Council will be carried by people like you. So, if you have the right attitude, the right values, and the right understanding of what's happening in the world around, you're the ones who will be the torchbearers. Actually. Thank you so much, ma'am. Thanks a lot for thank you that you have put forward. This has been a colossal help for us. I would like to call upon, and it would be my honor to call upon our respected principal, Dr. Swati Dharmadhikari, ma'am, to address and remark over the webinar. Ma'am, please, if you may. I am not in a position to say remark on it, because what she has told is a journey she has undertaken. Actually, she being the member of drafting committee, she has seen this bill from very close quarters, and she actually has worked on it. She has drafted it. So इसके बाद मैं सभी से यही कहना चाहूंगी कि मैडम ने जो कहा है, आप सभी ने वो अच्छे से सुना होगा. आपके सिलेबस में सोशल वर्क एजुकेशन के बारे में जो भी कुछ लिखा है, या एथिक्स के बारे में जो भी कुछ आप पढ़ते हो, प्रिंसिपल्स की बात नहीं, एथिक्स की बात करेंगे, तो वो सब इसमें इंक्लूडेड है. और ये नेशनल काउंसिल की जरूरत ही शायद उन सभी एथिक्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए होती है. और इसलिए क्योंकि आप जब फील्ड में जाओगे, आप लोगों ने देखा होगा कि देयर आर पैरेलल मूवमेंट्स रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट इश्यूज ऑफ सोशल वर्कर्स. जैसे कुछ विद्यार्थियों की एक संगठन बना है जो कहता है कि भाई कुछ पोस्ट दे शुड बी एक्सक्लूसिवली फॉर सोशल वर्क, दे शुड बी रिजर्व्ड फॉर सोशल वर्कर्स. तो ये ऐसे जो इश्यूज है उसके लिए एक लॉबी चाहिए होती है, एंड यू हैव टू हैव सर्टेन आइडियोलॉजिकल बैकिंग ऑल्सो. तो उसके लिए ये जो नेशनल काउंसिल होती है, इसके जैसे जो बिल्स होंगे या ये जो कानून होगा, इसका आपको फायदा हो सकता है. तो भी आप इसके आगे इसके बारे में सोचेंगे. इसको मुझे लगता है कि एक कैंपेन हमने लेनी चाहिए इन सपोर्ट ऑफ दिस काउंसिल बिल, कि हम लोग जो एक मुझे लगता है change.org के थ्रू करने वाले हैं, उसको भी आप भेज सकते हैं, उस पर भी आप साइन उसको सपोर्ट कर सकते हैं. या फिर जैसे और आपको आगे शायद बताने वाली होगी कि सिग्नेचर कैंपेन नहीं, हम लेटर कैंपेन करने वाले थे. जैसे प्राइम मिनिस्टर जी का एक पीएमओ जो है, उसके लिए एक आईडी उन्होंने दिया हुआ है, ईमेल आईडी, उस पे हम हमारे लेटर्स पोस्ट कर सकते हैं. So I would appeal all the students, alumni, and my faculty colleagues to sign the letter and send it to PMO so that we can at least be heard there. आज के दिन इसकी अहमियत मुझे ज़्यादा लग रही थी क्योंकि आज नेशनल सोशल वर्क डे है, तो हम लोग क्यों ना आज के दिन ये सब पोस्ट करें
तो वो अपील भी करनी है मैंने, और आप सभी को बोलना है कि जो change.org वाला जो कैंपेन है उसको भी आप सपोर्ट करो, वहां से भी हम सपोर्ट कर सकते हैं, और पीएमओ ऑफिस को ईमेल्स भेज सकते हैं। और ओथ हमने जो ली है उसको आप आपके ही थ्रू सजेशन था, स्टूडेंट्स का ही सजेशन था कि क्यों ना हम एक इस तरह की ओथ भी डेवलप करें। वी वर डेलिबरेटिंग ऑन हाउ टू सेलिब्रेट सोशल वर्क डे, दैट टाइम इट हैड कम अप। तो वो एक ओथ भी हम और सभी को सर्कुलेट कर सकते हैं, और आगे हम इसको किस तरह से लेके जाएंगे। और इफ यू हैव समथिंग टू से, कि हम ये बताने वाले हैं स्टूडेंट्स को कि कौन से ईमेल पे उन्होंने लेटर्स भेजने हैं, कौन से इसको साइन करना है पिटिशन को, तो वो सब डिटेल्स इफ यू कुड शेयर दैट विल बी ग्रेट. So it's over to Aura again. But before I stop, I must thank Helen Madam for taking out time from her very busy schedule and being with us for this webinar. And I was looking forward to your interaction, Madam. It is really enlightening and very thorough presentation. Thanks a lot for that. Thank you so much. Thank you. Thank you. Over to you, Aura. Thank you so much, ma'am. Thanks a lot. For we were all very excited for this, mass letter emailing, and we're all looking forward. So I would like to call upon Siddhant Dhone, who will be telling everybody. He will be projecting his screen, and he will be taking you step by step how to use this link as the source to take your, this content to the respected Prime Minister. So Siddhant, can I please have you, and over to you. Yeah, Aura. Thank you for inviting me. मैं दिनेश सरांना विनंती करेन, मला स्क्रीन शेअर करण्यासाठी विनंती, परमिशन द्यावी. करते sharing? Is it Dinesh or you? Siddhant will be sharing the screen now. Okay. Siddhant, can you just check if there you go. Hello. हाँ, सर्वप्रथम मी सर्व विद्यार्थी मित्रांना व प्राचार्यांना समाजकार्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा देतोय. सर्वप्रथम आपण हे पिटिशन याला आपण सिग्नेचर कॅम्पेन असं म्हणत आहोत, का फाईल करत आहोत हे सांगतोय. मॅमनी ज्या हेलन मॅम आहेत त्या ड्राफ्टिंग कमिटीच्या मेंबर होत्या, त्यांनी अरमायटी देसाई ज्या माजी अध्यक्षा होत्या विश्व अनुदान आयोगाच्या, यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांनी एक मसुदा तयार केला. तो मसुदा, त्या मसुद्याचे त्यांनी विधेयकात रूपांतर करून 26 जानेवारी 2021 रोजी सादर केले. तो विधेयक लवकरात लवकर तातडीने त्या विधेयकावर तातडीने निर्णय घ्यावा यासाठी आपण ही सिग्नेचर कॅम्पेन चालवत आहोत. आता हे सिग्नेचर कॅम्पेन कसं करायचं याकरिता तुम्हाला ग्रुपवर लिंक पाठवली जाणार व या मसुद्याचा, या सिग्नेचर कॅम्पेनचा मॅटर सुद्धा तुम्हाला ग्रुपवर पाठवला जाईल. सर्वप्रथम आपण या लिंकवर टॅप करू. या लिंकवर टॅप केलं की असं तुमच्या समोर स्क्रीन उघडेल, ज्यावर लिहिलं असेल राईट टू द प्राईम मिनिस्टर. तिथे सर्वप्रथम आपण आपलं नाव लिहूया. त्यानंतर आपलं जेंडर टाकूया. त्यानंतर कंट्री सिलेक्ट केलेली राहीलच. त्यानंतर आपला एक पूर्ण ऍड्रेस टाकूया.
त्यानंतर आपल्या जागेचा पिनकोड टाकूया. त्यानंतर आपण स्टेट सिलेक्ट करूया. त्यानंतर आपला डिस्ट्रिक्ट म्हणजे जिल्हा सिलेक्ट करूया. त्यानंतर आपला वैयक्तिक मोबाईल नंबर यात नोंदवूया. त्यानंतर आपली पर्सनल ईमेल आयडी यात टाकूया. त्यानंतर कॅटेगरीमध्ये आपण सजेशन आणि फीडबॅक हे सिलेक्ट करूया. त्यानंतर इथे आपल्याला आपला मॅटर पेस्ट करायचे आहे. त्यासाठी तुम्हाला हे ग्रुपवर पाठवलं जाणार, ते तुम्ही पूर्ण कॉपी पेस्ट करून त्यात ही कॉपी करून तिथे पेस्ट करू शकता. त्यासाठी मी घेतलं. Dr. Dharmadhikari, you have gone through the letter? Yes, I have gone through the letter. Okay. I have translated that. All right. And that was on the basis of what you had drafted. Okay. It is the translation of that letter only. That's fine. That's fine. That's absolutely the same thing translated and given to them. Okay. Yeah. Fine. Thank you. त्यानंतर आपण Only date was to be added. That Yeah, we yeah. added. Yeah, 26th That's of January. Yes. That has been added. डेट टाकलेली आहे. हा मसूद असा हा हे राहील. याला आपण कॉपी आणि इथे पेस्ट करूया. त्यानंतर खाली आलं की हा कॅप्चर कोड टाकावा लागेल आपल्याला. आणि त्यानंतर असं सबमिट करावं लागेल. आपण असं सबमिट केलं की एक रजिस्ट्रेशन नंबर येतो. याचा अर्थ असाच की आपण ते रजिस्ट्रेशन कंप्लीट केलेलं आहे. हा स्क्रीनशॉट सर्वांनी आपल्याला ग्रुपवर सर्व विद्यार्थ्यांनी हे लवकरात लवकर करावं अशी तुम्हाला ही विनंती राहील. Thank you. We also have draft in English. We have also draft in English. So those students who want it in English, it can be sent to them. And the only thing is date is to be added in that. ज्यांना इंग्लिश मध्ये किंवा मराठीमध्ये करायचं असेल, इंग्लिशच्या सुद्धा आम्ही ग्रुपवर पाठवणार आहोत. तो मी तुम्हाला फॉर्मॅट टाकून देतोय. Right. Very good. Can you hear me? Can you please stop sharing your screen? Yeah. Very nice explanation, Siddhant. Yes, very good. So thank you so much, Siddhant. Thanks a lot for being such a big help and telling everybody about how important it is to actually voice up. Even when you cannot voice up, you need to, write things and need to let people know that you stand for something, that you stand for a good intention, that you stand for a very impacting intention. And thank you so much for sharing it with us, Siddhant. And ma'am, yeah. So to all the other students and batch members that I have with me, all the faculty, all the dignitaries that I have with me, we have the letter in 2 languages, which is English and Hindi. Please English and Marathi. English and Marathi. My apologies, Marathi. And whichever language you are comfortable in, please go through the letter. I would personally want everybody to read the letter and to understand what is written in there, to understand the importance that it stands for. So thank you so much. I would like to conclude this and call upon Manohar. Manohar, are you there? Yes. Thank you. I would like to call upon Manohar to present the vote of thanks to each and everybody who's present over there, especially Dr. Helen Joseph ma'am, and to our respected principal ma'am, Dr. Dharmadhikari ma'am. So Manohar, it's off to you. Thank you. सर्वप्रथम माझे नाव मनोहर रामाडस आहे. आजच्या कार्यक्रमाचा शेवटचा टप्पा म्हणजेच आभार प्रदर्शन. त्यासाठी मी आजच्या ज्या कार्यक्रम वेबिनारासाठी उपस्थित असलेल्या मार्गदर्शिका डॉक्टर हेलिन जोसेफ यांचे मी
आभार व्यक्त करतो तिरपुडे समाजकार्य महाविद्यालयाच्या वतीने त्यांनी जे मार्गदर्शन केलं त्यांच्याबद्दल. त्यानंतर आमच्या महाविद्यालयाच्या प्राचार्य डॉक्टर स्वाती धर्माधिकारी मॅम यांचे मी आभार व्यक्त करतो. त्यांनी आम्हाला मार्गदर्शन केल्याबद्दल आजच्या जागतिक समाजकार्य दिनानिमित्त. त्यानंतर आमच्या क्लासच्या MSW फर्स्ट इयरच्या विद्यार्थ्यांनी जो हा वेबिनारचं आयोजन केलं त्यांचे मी खूप आभार व्यक्त करतो की त्यांनी आज अशा प्रकारे ऑनलाईनच्या पद्धतीने हा वेबिनार पूर्णपणे सादर करण्यात आला. त्याच्याबद्दल मी त्यांचे खूप खूप आभार व्यक्त करतो. आणि हा वेबिनार इथे समाप्त झाला. आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष डॉक्टर स्वाती धर्माधिकारी मॅम यांच्या वतीने हा कार्यक्रम इथे समाप्त झाला असं मी जाहीर करतो. मनोहर, एक दोन नावं राहिली आहेत महत्वाची. आय वॉन्ट शिल्पा जिभ्यंकर टू बी सीन हिअर इफ शी इज देअर अराउंड इट. शिल्पा, आर यू देअर? शिल्पा जिभ्यंकर, इज शी देअर? आमच्या of MSW and she has been instrumental in organizing the team and orienting them and taking it further, and also Hunge sir also, if he is there, so they are the teachers behind the scene. So many congratulations to you, Shilpa and Hunge sir and the team. Of course it was very well organized. Thank you. Very well organized. Thank you very much. So anything to be काही बोलायचे कोणाला? Aura? Thank you so much, ma'am. Especially, very personally, thank you, Dr. Helen Joseph, ma'am. Thank for you. being here. So thanks a lot, Helen ma'am, All right, for thanks, being thanks, with us. Swati. It was Don't nice. embarrass me. Thank you so much. Okay. Thank you, Thanks. Dr. Dharmadhikari, ma'am, for letting us have your presence. To Jabainkar, ma'am, and to Hunge sir, thank you so much for always guiding us and making this webinar into what it is right now, a success. Thank you so much for each and every student's presence over here. Bye bye. Thanks a See lot. you. And to Dinesh also. Oh, Thanks, yes. Dinesh. Dinesh. Right. Thank you. And Bye, Aura. bye, all of you. You're all free to now leave this meeting. Dinesh sir?